झूठ कभी ना कभी खुल जाता है। ऐसा ही झूठ भारत के सबसे बड़े गधे नरेंद्र मोदी का भी पकड़ा गया, जो एक तरफ अमन की बात करता है तो दूसरी जानिब बिच्छू की तरह पाकिस्तान को डंग मारता है। अब इसका सबूत का लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक बार फिर से भारत की जारहियत है। अब समझ ले कि इस मोदी ने भी शेर की खाल पहनी हुई और अपने अंदर के गधे को छुपाने की आखिरी वक्त तक पूरी कोशिश की और अभी भी कर रहा है, लेकिन इसकी नाअहलियों ने इसके अंदर छुपा जो गधा है उसको एक्सपोज करके रख दिया, यहाँ करके रख दिया। वेलकम टू ऑल इंडिया टाइम्स। ऑल इंडिया टाइम्स की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं थोड़े से गलत शब्दों का उपयोग करूंगा, इसके लिए आप सभी से माफ़ी चाहता हूं। ये वीडियो मैं पाकिस्तान की फिजा खान, जो वहाँ की इमरान खान की रखेल है, वो भी कुतिया है, कुतिया रखेल है, जो अपने आप को शेरनी समझती है, शेरनी की खाल ओढ़ के बैठी हुई है ना, वो कुतिया एक नंबर की रखेल है इमरान खान की। और इमरान खान उसको भर भर के पैसा देता है मोदी जी के बारे में कुछ भी बोलने के लिए। देखिए, मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन अगर हमारे देश के खिलाफ, हमारे देश के प्रधानमंत्री, भावी प्रधानमंत्री के बारे में कोई उल्टी सीधी बातें करता है तो हमें वहां पर जवाब देना चाहिए एकजुट होकर। ये जो कुतिया है, ये जो इमरान खान की रखेल फिजा खान है, पालतू कुतिया है, जो इसको इतनी मिर्ची लग रही है कि ये मोदी नामा गा रही है और मोदी जी के बारे में कितनी आलतू फालतू बातें कर रही है। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम सभी को ये वीडियो देखनी चाहिए। वीडियोस ढूंढ के लाने में काफ़ी टाइम लगता है, तो आप लोग प्लीज़ इसे सपोर्ट करें, शेयर करें। आप चाहें कमेंट्स में बता सकते हैं कि फिजा खान के साथ क्या होना चाहिए, लेकिन वीडियो को लाइक करें क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियोस ढूंढने में और बनाने में। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो और पाकिस्तानी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, ये बात दुरुस्त है कि मोदी जब जब मुश्किल में आता है तो पाकिस्तान के खिलाफ कोई ना कोई मुहिम जोई का ड्रामा कर देता है। अब कल भारत की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी क्यों की गई, जरा सोचिए क्यों। इसलिए कि मोदी को पता है कि कोरोना ने ना सिर्फ उसकी नाअहली की वजह से पूरे भारत को अपनी लपेट में लिया, बल्कि कोरोना कहने के दीमक की तरह हिंदुस्तान को चाट रहा है। और मोदी ने अपने हाथों से अपनी मशहद की क्या कहते हैं कि चिता जला दी। और हाल ही में वेस्ट बंगाल में होने वाले जो इंतखाबात हैं उसमें मोदी और उसकी जमात का भी मुंह काला हो गया और उसको इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब मोदी ने तो अपनी आवाम के सामने, अपनी जनता के सामने शेर की खाल पहनी हुई थी। सब गधे ने, मैंने कहानी में बताया ना, शेर की खाल पहने अपने को शेर समझने लगा और एक दिन पकड़ा गया कि गधा था और शेर की खाल पहनी हुई थी। अब समझ ले कि इस मोदी ने भी शेर की खाल पहनी हुई और अपने अंदर के गधे को छुपाने की आखिरी वक्त तक पूरी कोशिश की और अभी भी कर रहा है, लेकिन इसकी नाअहलियों ने इसके अंदर छुपा जो गधा है उसको एक्सपोज करके रख दिया, यहाँ करके रख दिया। और इसकी असलियत ना सिर्फ इसकी अपनी जनता में बल्कि दुनिया के सामने आ गई। और अपनी असलियत को छुपाने के लिए अब अपनी जनता की तवज्जो ये हटाना चाहता है। किस तरह? पाकिस्तान मुखालिफ मंजन बेचकर। लेकिन पुलवामा वाला ड्रामा जो है वो बार बार थोड़ी चलता है। को तुम एक बार बता सकते हो कि तुम शेर हो, लेकिन अब हिंदुस्तान की आवाम भी जानती है कि कोई शेर की खाल अगर पहन लेना तो शेर नहीं बनता। जैसा कि मैंने कहानी सुनी, गधा गधा ही रहता है। और मोदी ने कह लें कि अपनी असलियत को छुपाने के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करके पाकिस्तान के साथ एहसान फरामोशी की। शर्म नहीं आती इस बंदे को। डूब मरने का मुकाम है इसके लिए कि जो इसे बचाने की कोशिश कर रहा है ये उसी के खिलाफ साजिशें किए चला जा रहा है। अब भी इसको साजिशों से फुर्सत नहीं मिल रही। एक क्लिप होगा फैसल ईदी साहब का, जरा चलाइएगा जी। तो देखा आपने, सुना आपने कि फैसल ईदी साहब ने क्या कहा कि उनकी भारतीय हुकाम से बात हुई है और वो अब उनके जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको कब भारत आने की इजाज़त मिलती है, ताकि वो इंसानी हमदर्दी के तहत वहाँ भारत की जो अवाम है, उनकी जनता है, उनको कोरोना की जहन्नुम से निकालने में अपना किरदार अगर अदा कर सकते हैं तो करें। इसे क्या कहते हैं नाज़रीन आम अल्फाज में? इंसानियत की खिदमत का जज्बा कह लें, इंसानियत कह लें, एहसास हमदर्दी कह लें। लेकिन जहाँ दिमाग में सिर्फ नफ़रत भरी हो, तासुब भरा हो, गलाजत भरी हो, वो गधा क्या जाने कि इंसानियत किसे कहते हैं, एहसास रवादारी किसे कहते हैं। आपको तो पता है ना, उस गधे को क्या मालूम हो कि इंसानियत किसे कहते हैं, क्योंकि गधों को प्यार की ज़बान कब समझ आती है। पाकिस्तान भारत से दुश्मनी को एक तरफ रख के इंसानियत का सोच रहा है, इंसानियत की तरफ कदम बढ़ाना चाहता है, अमन की शम्मा जलाना चाहता है। पाकिस्तान भारत में मौजूद इंसानों को कोरोना के जहन्नुम से निकालना चाहता है।
ये जिन्हें मोदी की नाअहली ने कह लें कि इस जहन्नुम में धकेला, लेकिन ये गधा अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए पाकिस्तान का कंधा इस्तेमाल करना चाहता है। अब आप देखें मोदी, जिसके हाथों पर भारतीय गुजरात के मुसलमानों का बाकायदा खून लगा हुआ है, उसने रॉ और एनडीएस की मिली भगत से पाकिस्तान की जमीन पर तकरीबकारियां कराई, तकरीबकारी नहीं तकरीबकारियां, साजिशें, साजिशों पे साजिशें, और अब भी बाज नहीं आ रहा। कुलभूषण जैसे जो दहशतगर्द हैं वो भेजे पाकिस्तान में, क्या, क्यों? ताकि पाकिस्तानियों का खून बहा सके, पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर सके। दूर क्यों जाएं? हाल ही में जो कोयटा सिरीना हमला, उसे देख लें आप, उसके पीछे कौन था? ये भारत, ये भारतीय हाथ, ये नरेंद्र मोदी की शैतानी सोच। अब शर्म तो आएगी कि जिनके कत्ल के मंसूबे बनाता रहा वही मुश्किल की इस घड़ी में मदद करने को तैयार है। तो ये मोदी को मोदी ज़रा सुन लो, हम पाकिस्तानी तासुब से पाक हैं, हम तुम्हारी तरह इंतहा पसंद नहीं है, तुम्हारी तरह छोटी सोच नहीं रखते, तुम्हारी तरह कम ज़र्फ नहीं, तुम्हारी तरह घटिया नहीं, तुम्हारी तरह गिरे हुए नहीं है, हर चीज़ को तासुब की नज़र से नहीं देखते। इसीलिए पाकिस्तानी फैसल ईदी, उन्होंने तुम्हारी मदद करना चाहिए इंसानियत के नाते, क्योंकि वहाँ पे भी जो मर रहे हैं वो इंसान है, सबसे पहले इंसान है। और हुकूमत पाकिस्तान ने भी मदद की पेशकश की। बड़ा ही कहते हैं ना कि बड़ा देश है हमारा, वो मेरे प्रोग्राम में पाक भारत टाकरा में भी अक्सर कहते हैं बड़े देश में सब कुछ होता है। बड़े देश की, बड़े देश में रहने वाले प्रधानमंत्री की, बड़े देश की जो गवर्नमेंट है, ये बड़े देश वालों की इतनी छोटी सोच। बड़ा देश पाकिस्तान है, बड़ा मुल्क पाकिस्तान है, क्योंकि आला ज़र्फ पाकिस्तान है। हमारी आला ज़र्फी दुनिया ने देखी कि हम सारी रंजिशें भुलाकर, इनकी सारी साजिशें एक साइड पर रख के सिर्फ इंसानियत के बारे में सोच रहे हैं। मदद की पेशकश अगर की जा रही है ऐसे हालात में भी, तो इसका क्या मतलब है कि बड़ी सोच से कोई बड़ा मुल्क बनता है? आबादी से नहीं बनता बड़ा मुल्क। अच्छा, एक अगला क्लिप होगा, ज़रा चलाइएगा। जी सुना आपने, मोदी ने दोहरी शहरियत का बिल निकाला और भारत के मुसलमानों पर ज़मीन तंग कर दी। इसी तरह उसने मेहनतकश पंजाब के सिख किसानों के साथ क्या किया? उनका मुआशी कत्ल शुरू कर दिया। अब खबरें क्या घर में कि एक बार फिर से पंजाब के सिख किसानों ने पंजाब से दिल्ली तक मार्च का फैसला कर लिया। मोदी कहने के वो असदा है जिसने अपनी ही जनता को, अपनी आवाम को निगलना शुरू कर दिया, नाअहली की इंतहा करके। और अब पंजाब के सिख किसान उसको तिगनी का नाच नचाने को तैयार हैं। और मोदी ने कह रहे कि हर तरफ अपने पालतू रखे हुए हैं, जिनको वो कागज़ के टुकड़ों के बदले ख़रीदता है, उनके रेट लगाता है, और ये पालतू उसके आगे अपनी दुम हिलाते हुए नज़र आते हैं। अब ये जो पालतू है मोदी के, कभी आपको आरएसएस की शक्ल में मिलेंगे, कभी उसकी अपनी जमात में मिलेंगे, और तो और इसके पालतू जो है वो भारतीय गोदी मीडिया में भी पाए जाते हैं। अर्नब गोस्वामी क्या है? इसका पालतू है ना। और पालतू आगे भी मैं बहुत कुछ बोल सकती हूँ, चले पालतू तक ही रखती हूँ, समझ तो गए होंगे आप। मोदी तो खुद अपनी हुकूमत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये समझता है कि जो मर्जी कर ले, ये जो मर्जी कर ले, इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन अब पंजाब के जो सिख किसान हैं, उनका सब्र कहने के जवाब दे चुके हैं, और अब ये सड़कों पर आकर मोदी से एक बार फिर हिसाब मांगेंगे। और अब की बार पंजाब के किसान मोदी को इसके अंजाम तक पहुंचाए बगैर दम नहीं लेंगे, याद रखिएगा। अब हिंदुस्तान की अवाम मोदी को कह रही है कि झूठ और फरेब से खुद को कब तक छुपाओगे।